की चाल में उछाल दिख रहा है ना, ये लेफ्ट और राइट मुड़ने के लिए जो पूरे बड़े बड़े घूमर वाले स्टेप कर रहा है, ये इसलिए कर रही है जानबूझ के, ताकि तुम्हें अंदर का इसका ब्रांड दिख जाए। गुच्ची वालों ने इसको इतना पेड़ रखा है, हमारी ब्रांडिंग में थोड़ी सी भी कमी हुई ना बेटा अगले दिन। It's Alia's choice to accept Kapoor's dominance, as she is also an opportunist and wanted to associate with an influential Bollywood family. Very expected. Neetu Kapoor gives toxic mother-in-law suffering from Raja Beta syndrome, but still shouldn't have done it. Neetu Kapoor went through with so much toxicity from her in-laws, and now she is doing same with Alia. Come on, lady, remember your old days. Alia looks like that she is constantly trying to prove herself to Ranbir and everybody that she care and love Ranbir, and she fears that she might lose him. I don't understand how she is getting back-to-back movies. She doesn't deserve it. Such a hypocrite. In this video, we are going to talk about Neetu Kapoor dominating behavior with Alia and उन्हें जो ये typical mother-in-law वाली टैग मिली है उसके बारे में भी। Recently काफी लोगों ने नोटिस किया है कि नीतू कपूर एक्चुअली एक ऐसे इंस्टाग्राम क्रिटिक पेज को फॉलो करती हैं जिसमें आलिया भट्ट को काफी बार रोस्ट और क्रिटिसाइज किया गया है। उस पेज पर कुछ वीडियोस भी अपलोड हुए जहां आलिया के बाफ्ता अवार्ड्स अपीयरेंस को रोस्ट किया गया था और उनके बिहेवियर पर भी कमेंट्री की गई थी। क्योंकि जितना एटी चोटी का जोर ये बैग का लोगो दिखाने में लगाते हो, उतना मैंने इसको कपड़ों पे नहीं देखा जोर लगाते हुए। सड़क पे चलते हुए भी ना बैग को ऐसे हाथ में घुसा के ऐसे दिखाएगी कि देख लो यहाँ पे गुच्ची का लोगो है। उस क्रिटिक पेज को नीतू कपूर खुद फॉलो करती हैं। लास्ट 1 ईयर से ये रूमर्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं कि नीतू कपूर और आलिया भट्ट के बीच सब कुछ उतना स्मूथ नहीं है जितना पब्लिक में दिखाया जाता है। काफी लोगों का ये भी कहना है कि जब आलिया अपने इन-लॉज के साथ होती हैं तो उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट लगता है, जैसे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। अभी रिसेंट टाइम में एक और न्यूज सर्कुलेट हुआ है जहाँ क्लेम किया जा रहा है कि आलिया और रणबीर कपूर अपने ओल्ड बंगलो का मैसिव रेनोवेशन करवा रहे हैं और इस रेनोवेशन में सिर्फ रणबीर ही नहीं बल्कि आलिया ने भी अपना इक्वल अमाउंट का मनी इन्वेस्ट किया है। मतलब दोनों ही अपना हार्ड एंड मनी से प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली रीडिजाइन कर रहे हैं। इंटीरियर से लेकर स्ट्रक्चर तक सब कुछ चेंज किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेनोवेशन कंप्लीट होने के बाद ये 6 स्टोरी मैंशन की एस्टिमेटेड वैल्यूएशन 250 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जब रणबीर के फैमिली मेंबर्स ने इस बंगलो के बारे में इंटरव्यूज दिए तो वहाँ पर कहीं भी आलिया को स्पेसिफिकली प्रेज करते हुए मेंशन नहीं किया गया, जबकि वो भी प्रोजेक्ट में अपना सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, ये सिर्फ रणबीर का घर नहीं है, ये एक्चुअली कपूर फैमिली का लेगेसी होम है। इस बंगलो का नाम है कृष्णा राज कपूर बंगलो, जो ओरिजिनली लेजेंडरी एक्टर राज कपूर की वाइफ कृष्णा राज कपूर के नाम पर था। बाद में ये प्रॉपर्टी ऋषि कपूर और नीतू कपूर के पास आई और अब ये नेक्स्ट जनरेशन रणबीर और आलिया के पास है। इसीलिए टेक्निकली देखा जाए तो ये घर सिर्फ एक कपल का हाउस नहीं है, बल्कि पूरे कपूर खानदान की लेगेसी का पार्ट है। और कहा जा रहा है कि बंगलो अब नीतू कपूर और उनकी ग्रैंड डॉटर राहा कपूर के नाम पर को ओन्ड है। टेक्निकली तो ये रणबीर और आलिया का घर है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये आलिया के इन लॉज का एंसेस्ट्रल होम भी है। अभी 1 ईयर पहले जब राज कपूर का 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज हुआ था, उस इवेंट से एक क्लिप वायरल हो गया था। उस पार्टी में पूरी कपूर फैमिली प्रेजेंट थी, लेकिन जो क्लिप वायरल हुआ उसमें एक ऑकवर्ड मोमेंट नोटिस किया गया था। वीडियो में देखा गया कि आलिया सामने से आती हुई नीतू के पास जाती हैं, लेकिन उस मोमेंट पर नीतू ने आलिया को नोटिस ही नहीं किया और वो आगे बढ़ गई। सिचुएशन ऐसी थी जहां इग्नोर करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि आलिया डायरेक्टली उनके सामने से आ रही थी। इसी वजह से ये क्लिप देख के यही लग रहा था कि शायद नीतू ने इंटेंशनली रिएक्शन नहीं दिया। और अगर आलिया के फेस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी एम्बैरेस्ड फील कर रही हैं। जब एनिमल की स्क्रीनिंग हुई थी, जो रणबीर कपूर की फिल्म है, तब भी एक और क्लिप वायरल हुआ था। उस इवेंट पर भी कपूर फैमिली और क्लोज फ्रेंड प्रेजेंट थे। उस वायरल क्लिप में भी क्लियरली दिख रहा था कि नीतू ने आलिया की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जबकि आलिया उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। और ये भी हो सकता है कि पब्लिक इवेंट्स में कैमरा एंगल्स और टाइमिंग की वजह से ये सब सिचुएशन मिसलीडिंग लग सकती है। लेकिन जब सिमिलर टाइप के क्लिप्स बार बार वायरल होने लगते हैं तो ये बिहेवियर इंटेंशनली लगता है। लेकिन ये भी बिल्कुल सच है कि ऐसा नहीं है कि नीतू ने कभी आलिया को सपोर्ट ही नहीं किया। पास्ट में काफी बार दोनों के गुड बॉन्डिंग मोमेंट्स देखने को मिले हैं। कई इवेंट्स और फैमिली गैदरिंग में नीतू ओपनली आलिया को अप्रिशिएट करती हुई नजर आई है। उसका नाम आलिया था? नहीं वो बड़ी क्यूट, मेरे को रिमाइंड करी थी आलिया, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आलिया की। So she is amazing and so I felt इसीलिए ये कहना कम्प्लीटली फेयर नहीं होगा कि दोनों के बीच कभी भी पॉजिटिव इक्वेशन नहीं रही। My mother-in-law. It's really became a friendship very naturally, and it's something that I remember when we were getting married. She said, "You're my daughter-in-law, and I'm your mother-in-law." But I had the most beautiful friendship with my mother-in-law. And she said, "I want the same thing with my daughter-in-law." लेकिन रिसेंट टाइम में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट लग रही है। जब भी कोई पब्लिक अपीयरेंस होती है, चाहे वो फिल्म स्क्रीनिंग हो, फैमिली इवेंट हो या पेपराजी मूवमेंट, वहाँ पर आलिया का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा
ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल लगता है जब भी वो नीतू के अराउंड होती हैं। आलिया के एक्सप्रेशंस देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो सिचुएशन को केयरफुली हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ, और सिर्फ ये एक या दो इंसिडेंट की बात नहीं है। ऐसे मल्टीपल क्लिप्स इंटरनेट पे सर्कुलेट हो चुके हैं जहाँ लोगों को लगा है कि नीतू कपूर ने आलिया को इग्नोर किया, और अगर ये सिर्फ एक दो बार हुआ होता तो शायद लोग ये अज्यूम कर लेते कि नीतू ने आलिया को नोटिस नहीं किया होगा या फिर कैमरा एंगल की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेकिन जब सिमिलर टाइप के मूवमेंट्स बार बार वायरल होने लगते हैं तब नेचुरली लगने लगता है कि शायद ये कोइंसिडेंस नहीं है। इसी वजह से काफी लोगों को ये इंटरैक्शंस इंटेंशनल लग रहा है। अब जैसे आलिया को पर्पसली एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। नीतू कपूर और भी कुछ मीम और पॉप कल्चर पेजेस को फॉलो करती हैं। इन पेजेस पर बॉलीवुड सेलेब के ऊपर मीम टाइप कंटेंट पोस्ट होते रहते हैं। कई बार इन पेजेस ने रणबीर कपूर को भी ट्रोल किया है। I have changed a lot of my lifestyle. I have quit smoking, drinking. I have become vegetarian. I'm doing a lot of yoga, meditation. So I'm really trying to clean up my life. ये भी हो सकता है कि नीतू कपूर को खुद पता नहीं हो कि वो ऐसे पेजेस को फॉलो करती हैं, और कई बार ऐसा होता है जब रील देखते देखते फॉलो हो जाता है और बाद में जाके पता चलता है। लेकिन नीतू के सिनेरियो में ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नीतू कपूर को क्लियरली पता है कि लोग आलिया और उनकी बॉन्ड को लेकर बातें करते हैं। ऐसे में अगर वो किसी ऐसे मीम पेज को फॉलो करती हैं जहां आलिया को ट्रोल या रोस्ट किया जाता है तो नेचुरली लोग उसे नोटिस करेंगे। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कोई एक्सीडेंटल फॉलो भी नहीं लगता, क्योंकि नीतू कपूर काफी टाइम से ऐसे पेजेस को फॉलो करती हुई देखी जा रही हैं जहां आलिया के ऊपर मीम्स और ट्रोलिंग कंटेंट पोस्ट होता रहता है। जब रिसेंटली आलिया को इंटरनेशनल अपीयरेंस के बाद सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी है, ऐसे टाइम पर यह एक्सपेक्टेशन रहती है कि फैमिली मेंबर्स पब्लिकली सपोर्ट करें या कम से कम ऐसे पेजेस को फॉलो तो ना करें जहां उन्हें ट्रोल किया जा रहा हो। पास्ट में जब रणबीर कपूर का कैटरीना के साथ जब ब्रेकअप हुआ था तब भी नीतू कपूर के साइड से एक इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स देखने को मिला था। जस्ट बिकॉज ही डेटेड यू फॉर 7 years इट डजंट मीन ही विल मैरी यू। माय अंकल स्टडीड मेडिसिन फॉर 6 years, नाउ ही इज अ डीजे। इस स्टेटमेंट को लेकर उस टाइम भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, और तब से कुछ लोगों के माइंड में ये परसेप्शन बन गया है कि नीतू कपूर का एटीट्यूड थोड़ा टिपिकल पॉसेसिव मदर इन लॉ टाइप जैसा है। और अब जब लोग आलिया के साथ उनका बिहेवियर देख रहे हैं तो फिर से वही बात बोल रहे हैं सब लोग कि नीतू का एटीट्यूड एक टिपिकल मदर इन लॉ जैसा लगता है। हालांकि ये भी सच है कि पास्ट में आलिया भट्ट खुद कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि नीतू कपूर उनके लिए काफी सपोर्टिव रही हैं और उनका बॉन्डिंग काफी अच्छा है। My mother and Alia have a very good relationship. They're very honest with each other. More honest than I am with my mother. Alia is with my mother, and that makes me very happy. लेकिन अब जब आलिया को ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है और उसी टाइम नीतू कपूर ओपनली ऐसी मीम पेजेस को फॉलो करती हुई नजर आ रही हैं जहां आलिया को रोस्ट किया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।